हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं एसटी डायग्राम ऑफ कार्नोट थ्योरम। या कार्नोट थ्योरम का जो एसटी डायग्राम हम शो करेंगे, एसटी डायग्राम ऑफ कार्नोट थ्योरम। ठीक है, एसटी, एस मींस, एस हमारा क्या है, एंट्रोपी ली थी हमने। ठीक है, एस इज एंट्रोपी और ये हमारा टेम्परेचर। यानी अगर आप बोलोगे, अगर आपसे पूछे तो एसटी ग्राफ क्या है, यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस एंड टी। यानी हम ग्राफ में एस और टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एसटी डायग्राम। हम कंसीडर कर लेते हैं क्या कि एक हमारा वर्टिकल एक्सिस है, एक हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसको आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं। हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम कंसीडर कर लेते हैं हमारी एस और वाई एक्सिस पे हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा टी। ऐसा ही कुछ ग्राफ हमने पीवी इंडिकेटर डायग्राम देखा था कार्नोट साइकिल का। अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे पीवी, यानी हमने क्या किया था कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम ले लिया था और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया था, प्रेशर ले लिया था। तो हमने बोला था कि हमारी जो कार्नोट साइकिल है वो 4 प्रोसेस पे काम करती है, जिसके अंदर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हमारे मान लेते हैं, ये हमारे 4 क्या प्रोसेस हैं, किस किस पे बेस्ड है ये हमारे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी है, ये सी है और डी। तो ए पॉइंट पे हमारा क्या प्रेशर क्या है, P1, वॉल्यूम क्या है V1 और टेम्परेचर क्या है T1। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या है एट पॉइंट ए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनमें से किसी दो को भी अगर आप कंसीडर करके डिराइव करते हो तब भी हम थर्मोडायनेमिकली वेरिएबल डिराइव कर पाते हैं, वैसे हम 3 कंसीडर करते हैं। ऐसे अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारा क्या है P1, V1 एंड T1। पॉइंट बी पे हमारा क्या है, हम क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस हमारी कहां से कहां तक है, A टू B, B टू C। ये हमारी क्या है आइसोथर्मल। ठीक है, अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारी सी डी टू सी या सी टू डी लिख सकते हैं यहाँ पे। ए से बी और सी से डी हमारी क्या है आइसोथर्मलिक है, बी से सी और डी से ए हमारी क्या है एडियाबैटिक। आइसोथर्मल मींस जहां पे आपकी क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसको आप क्या बोलोगे आइसोथर्मलिक। तो यहाँ पे हमारा क्या है प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, पर टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पे अब क्या हमारा टेम्परेचर भी चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारा क्या प्रेशर P3 है, वॉल्यूम V3 है और टेम्परेचर क्या है T2 है। ऐसे ही प्रेशर हमारा P4 है, वॉल्यूम 4 है, टेम्परेचर क्या है T2 है। क्यों? क्योंकि हमारी क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एडियाबैटिक के अंदर क्या हो रहा है आपका, देख रहे हो आप बी से जब आपकी सी पॉइंट पे आ रही है तो प्रेशर भी हमारा चेंज कर रहा है और आपका टेम्परेचर भी चेंज कर रहा है एडियाबैटिक के अंदर। ठीक है, अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो टेम्परेचर आपका क्या है कांस्टेंट रहता है। ये हमारा क्या है पीवी इंडिकेटर डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल, दिस इज क्लियर। अब हमें कंसीडर क्या करना है, हमें ड्राई करना है एसटी डायग्राम ऑफ कार्नोट थ्योरम। अगर हमारे पास ये प्रोसेस है, अगर हम यहाँ से कंसीडर कर दे ये वाली चीज, अभी हम पढ़ के आए थे कि जो हमारा कार्नोट साइकिल है वो किस पे प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस पे काम करता है। तो ये हमारा ए पॉइंट है, बी है, सी और डी पॉइंट है। ठीक है, यहां से हमने क्या करा, यहां से जो हीट आई ऐसे ऐसे, यानी ए और बी, सी और डी आपकी क्या है आइसोथर्मलिक है, इसमें भी ए बी सी और डी आपकी क्या है आइसोथर्मल है, सी बी सी और डी ए आपकी क्या है एडियाबैटिक है।
यहाँ पे हमने पी वी का रेशियो लिया है, यहाँ पे एस और टी का रेशियो लिया हुआ है। ठीक है, ये वाली चीज है। यहाँ से हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या एफिशिएंसी, हमने अभी क्या निकाली थी, कार्बोनिक साइकिल की एफिशिएंसी हमने अभी इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखा था आपको कि जो आपकी एफिशिएंसी होती है उसको आप ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होती है, यानी कितना वर्क डन किया है आपके, कितनी हीट हुई थी वहां पे Q1 ने। ऐसे ही हमारी डैश निकाली, वो क्या थी, कितना वर्क डन किया है आपका किसके, Q1 डैश के रिस्पेक्ट में। यहाँ से हमने देखा था कि हमारा Q1 ग्रेटर देन हो जाता है Q2 डैश से। तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि हमने पता चल गया था कि जो हमारा Q1 डैश है वो ग्रेटर देन है Q1 से। ये हमने क्या किया था, अगर हमारा ये चीज होती है तो आप क्या करते हो, यानी हमने देखा था कि जो हमारे दोनों प्रोसेस हैं वो सेम टेम्परेचर के इन बिटवीन हमारे क्या करें, प्रोसेस कर रही हैं। और हमारी यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो इंटा डैश क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है, इनकरेक्ट। इसलिए हमने कंसीडर किया था कि कभी भी हमारी क्या सेकंड वाली प्रोसेस या फर्स्ट वाली दोनों किस पे एफिशिएंसी क्या सेम टेम्परेचर पे सेम एफिशिएंसी पे काम करते हैं। पर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एफिशिएंसी सेम नहीं आई। अगर हम इसकी बात करें तो हमने क्या लिखा है, चेंज इन किस में होगा, एंट्रोपी में होगा, एस में। तो यहाँ से अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं, अगर हम इसका एक्सप्रेशन की बात करें एसटी डायग्राम के, तो यहां से हम क्या कंसीडर करते हैं, क्या होता है आपका, जब भी आपका एक्सपेंशन होता है यानी ए से बी पे गया तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका डी से ए पे आया तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन और एक्सपेंशन होता है किसी चीज का फैलना, कंप्रेशन हो रहा है उसी चीज का कम होना। यानी यहाँ पे हमारा क्या, वॉल्यूम बढ़ भी रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। जब हमारा वॉल्यूम, टेम्परेचर या प्रेशर कम हो रहे हैं तो वो चीज क्या हमारी एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात कर लें कि हमने चेंज इन एंट्रोपी डेल एस डाल दिया तो वो किसके इक्वल होगा, यानी जितनी हमारी हीट में चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से S को क्या लिख सकते हो, डेल S को S2 माइनस S1 किसके इक्वल हो जाएगा आपके, Q1 डिवाइड बाई T1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें S2 माइनस S1 किसके इक्वल हो जाएगा, Q2 डिवाइड बाई T2। अगर यहाँ से हम बात कर लें कि हमारा फिक्स टेम्परेचर है तो यहाँ से अगर हम बात करोगे तो S2 माइनस S1 T2 माइनस S2 माइनस S1 T1। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का इसको कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। आपका टेम्परेचर क्या करता है, हमें ऑलवेज हाई टू लो फॉलो करता है, टेम्परेचर भी और हीट भी हाई टू लो फॉलो करती है। ठीक है, यानी हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर आपका क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है,